सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। ये कहानी सदियों से पुरानी है। ये कहानी है उस यक्षिणी की जो एक देवी होते हुए भी किसी अभिशाप के कारण एक डायन बन के रह गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में अनेक लोग हैं, जिसमें देवी देवता, सुर असुर और राक्षसों का वास होता है। इन सभी लोगों की दूरी पृथ्वी से अलग अलग है। कहा जाता है इन सब में से विष्णु लोक सबसे ऊपर है और सबसे निचला लोक यक्ष, यक्षिणी और अप्सराओं का है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। और द्वापर युग के अंत में एक बख्शानर ने यक्षिणी की तपस्या करके एक यक्षिणी को पृथ्वी पे बुलाया, और फिर उस यक्षिणी को कोई ऐसा श्राप लग गया जिसके कारण वो एक देवी से एक डायन बन के रह गई। आखिर क्या था वो श्राप, बताएंगे आपको इस कहानी में। ये कहानी शुरू होती है एक बंगला मुड़ा नाम के गांव से। यक्षिणी इसी गांव में रहा करती थी, और उस यक्षिणी के एक नहीं बल्कि 2 ठिकाने थे। यक्षिणी का पहला ठिकाना था कृष्णोई नदी, जो इसी गांव के पास बहती थी, और यक्षिणी का दूसरा ठिकाना इस नदी के पार ग्रेवयार्ड कोठी थी, जो कब्रिस्तान के ऊपर बनाई गई थी। ग्रेवयार्ड कोठी, जिसके बाहर जोरों से बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे। ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर एक लेखक यक्षिणी के ऊपर कहानी लिख रहा था। लेखक अपनी कहानी में इतना रूझ गया होता है कि उसे अपने आसपास की भी खबर नहीं होती, और लेखक अपनी कहानी के किरदार विराट के बारे में लिखते हुए बताता है। विराट कृष्णोई नदी पार करके नदी के किनारे बैठा हुआ होता है। अचानक से उसका मोबाइल बजता है। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ पूछे जी आप। मैं कृष्णोई नदी पार करके बैठा हूँ, जरा जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। क्या? कहाँ? कृष्णोई नदी? हाँ वंदना, कृष्णोई नदी।
तो बंदरा, मैं बोल रहा था कि गांव में आने से पहले नदी को तो पार करना ही पड़ता है, तो मैं नदी पार करके आ गया हूँ। आपको इतनी रात वहाँ से नहीं आना चाहिए था, वहीं रुक जाते। आपको नहीं पता रात को वहाँ नदी के किनारे वो घूमती है। वो कौन बंदरा? किसके बारे में बात कर रही हो? आपको सब पता है, फिर भी आप ऐसा बोल रही हो। माँ ने बताया था ना कि रात के समय उसका नाम नहीं लेते, नहीं तो वो सच में आ जाती है। क्या वंदना, तुम भी माँ की बातों में आ गई? ये यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं है, ये सब बातें हैं जो लोगों ने बनाई है। चुप हो जाइए जी, उसका नाम मत लीजिए। हाय माँ काली, मेरे पति को माफ़ करना, उन्होंने रात को उसका नाम ले लिया। उनकी रक्षा करना, आज के बाद उसका नाम बिल्कुल नहीं लेंगे। क्या वंदना, तुम भी गांव वालों की बातों में आ गई? मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। आपको नहीं मानना तो मत मानो, बस आप जल्दी आ जाओ। हाँ, आ रहा हूँ वंदना, मेरा वेट करो, बस थोड़ी देर में मिलते हैं। चलो ठीक है, मैं रखती हूँ फ़ोन। ऐसे कैसे? तुम्हें नहीं पता तुम कुछ भूल रही हो? भूल रही हूँ पर क्या? यक्षिणी के बारे में तुमने याद रखा है, लेकिन हमारी आज सालगिरह है, वो तुमने याद नहीं रखा। माफ़ करना जी, वो आपकी फिक्र में भूल ही गई कि आज हमारी सालगिरह है। अगर भूल गई हो तो उसकी सज़ा तुम्हें आज भुगतनी पड़ेगी। अच्छा जी, तो क्या सज़ा दोगे आप मुझे? चलो घर पर आके तय करते हैं किसको क्या सज़ा दी जाएगी। आप भी ना जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। अरे अपनी पत्नी से बातें ऐसे नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ, आप जल्दी आ जाओ। हाँ आ रहा हूँ, सब्र करो। विराट अंधेरे को चीरता हुआ अपने घर की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा होता है। अचानक से विराट को किसी के पायल की खनकने की आवाज सुनाई देती है। ये पायल की आवाज आ रही है क्या? ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई है। इतनी रात को इधर यहाँ कौन हो सकता है? कहीं जो वंदना ने बताया था वो तो नहीं कहीं? ये कहीं यक्षिणी तो नहीं मेरे साथ खेल खेल रही है? या तुम फिर दुनिया की बातों में खो गए हो? कुछ नहीं होती यक्षिणी वक्षिणी। चलो कौन है वहाँ पे? सामने आओ। विराट को फिर से किसी के पायल के खनकने की आवाज सुनाई देती है और विराट उस आवाज का पीछा करने लग जाता है। ए लड़की, कौन हो तुम? इतनी रात को क्या कर रही हो यहाँ पे? नाम क्या है तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? जो रखा है काम में रखा है। काम? पर काम कैसा काम? बताओ मुझे। अपने प्रेमी का इंतजार करना एक प्रेमिका का काम होता है। लेकिन मैं तो तुम्हारा प्रेमी नहीं हूँ। तुम मेरी आंखों में देखो, तुम ही मेरे प्रेमी हो। विराट उस लड़की की आंखों में देखता है और उसकी आंखों में ही खो जाता है। विराट को देख के ऐसा लगता है कि जैसे विराट उस लड़की के वश में हो गया हो।
मुझे कब से तुम्हारा इंतजार था प्रीतम। बस अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, मुझे अपनी बाहों की आगोश में ले लो। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? मैं यक्षिणी, तेरी मौत। हरामजादे, अपनी पत्नी को छोड़ के मेरे पीछे पड़ा है। तुम मर्द कभी किसी एक औरत के हो नहीं सकते। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मुझे मत मारो, मत मारो। मत मारो मुझे। Kenapa tak tidur lagi, ha? वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं होती, बल्कि एक यक्षिणी होती है जो विराट को बुरी तरह मार देती है। चलो जय भाग तो पूरा हुआ। अब बदना अगले भाग में यक्षिणी से अपने पति की मौत का बदला कैसे लेगी। और यक्षिणी को उसके श्राप से कैसे मुक्ति दिलाएगी। बताएंगे कहानी के दूसरे भाग में। हेलो जगीर यार, जो मैं यक्षिणी पे कहानी लिख रहा था ना, वो पूरी हो गई है। अच्छा सर, आपकी कहानी पूरी हो गई है? हाँ पूरा हो गया। पर माफ़ करना सर, ये बात आप मुझे सुबह भी बता सकते थे। इतनी रात को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी? सुबह यार, अभी टाइम क्या हुआ? सर आप ज़रा टाइम तो देखिए। अभी क्या टाइम हुआ यार? सॉरी यार, टाइम तो 3 बज गया रात के। मुझे कहानी लिखते लिखते वाला पता नहीं चला। कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ कि जब आप कहानी लिखते हैं तो आपको समय का ध्यान ही नहीं रहता। हाँ वो बात तो है जी, जब से कहानी आएगी तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो तो होना ही है सर, क्योंकि आपकी कहानियों में जान होती है। इतनी जान कि सोए हुए मुर्दों को भी उठा दे और कहानी सुनने पे मजबूर करते हैं। अरे सर, अब जो आप कहानी लिख रहे हैं, इस कहानी का नाम क्या है? इस कहानी का नाम है यक्षिणी एक डाइन। क्या कहा सर? यक्षिणी? यक्षिणी का नाम सुनकर इतने हैरान क्यों हो गए? सर मैंने सुना है ये जो आपके गांव में कृष्णोई नदी है, ये यक्षिणी उसी नदी के पास भटकती है और मर्दों को अपना शिकार बना के मार देती है। हाँ तो सर आपको डर नहीं लगता? जिस गांव में यक्षिणी रहती है वहीं पे रह के आप यक्षिणी पे कहानी लिख रहे हो, उसने आपको कुछ कर दिया तो?
आज जगजीत, जो तुम और तुम्हारे गांव के लोग यक्षिणी को इतना बुरा बोलते हैं ना, इतनी बुरी भी नहीं होती। मतलब सर? मतलब जो यक्षिणी बहुत ही अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। और सर फिर वो यक्षिणी मर्दों को अपना शिकार बना के उनको मार क्यों देती थी? उसको कोई श्राप लगा। श्राप? कैसा श्राप सर? वो श्राप ये था कि अरे लड़के को क्या हुआ, फोन भी कट गया। एकदम से लाइट चली जाती है और लेखक को किसी के कदमों की आहट की आवाज़ सुनाई देती है। लेखक उस आवाज़ का पीछा करता है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।